हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब हम लोग क्लास 11th का जो चैप्टर 3 मेजरमेंट्स ऑफ एंगल है उसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि अभी तक जो फॉर्मूला पढ़े हैं उसका यूज देखते हैं कैसे क्या बनेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट। ये जो डॉट लिखा हुआ है इसको डिग्री पढ़ेंगे, सिंगल डैश को मिनट, यानी 40 डिग्री 20 मिनट्स। मतलब डिग्री दिया हुआ है, मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ जो फॉर्मूला बताएं बस एक ही फॉर्मूला से हमारा सब काम होगा, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। रेडियन बाय डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180। याद करने का सिंपल तरीका, रेडियन रेडियन पाई से रिलेटेड है, डिग्री 180 से रिलेटेड है। ऊपर ऊपर लिखिए, नीचे नीचे लिखिए, आपको टेंशन खत्म। ठीक है, लाना है रेडियन, पर यहाँ डिग्री लिखा हुआ है। इस यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि जो डिग्री है डिग्री में मिनट होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर डायरेक्ट नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पर जो लिखा हुआ है क्या, 40 डिग्री 20 मिनट, इसको हम लोगों को डिग्री तो ठीक है, पर मिनट को हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम लोग ये पहले से जानते थे, एक मिनट में 1/60 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ 20 मिनट है, तो हम यहाँ पर प्लस लिख के 20 अब बाई 60 कर देंगे। क्यों करेंगे 60? क्योंकि यहाँ पर देखें एक मिनट में 1/60 डिग्री होता है, इसीलिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 21 जा 23 जा, तो ये हो गया डायरेक्ट 40 प्लस 1/3 लिखिए, या इसको 41/3। अगर 41/3 को सॉल्व करेंगे, इस दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 जा 12, 120 प्लस 1 121/3 ब्रैकेट में डाल के डिग्री। ये हुआ हमारा डिग्री में। ठीक है, तो हमारा रेडियन में है, रेडियन का निकालना है। डिग्री का वैल्यू कितना आया, 121/3 इक्वल टू पाई बाई 180। जिसका वैल्यू निकालना है उसका डालो, बस सॉल्व करो, कोई एक्स्ट्रा टेंशन नहीं रखना है। सबके लिए यही है, रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में, एक ही फॉर्मूला से हो जाएगा। तो हो गया पाई, ये नीचे जाता है, पाई बाई 180 तो पहले से है, ये नीचे वाला उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 121/3। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 121 पाई बाई 540 रेडियन। चाहे आप रेडियन लिखिए जैसे, या फिर ब्रैकेट में डालकर ऊपर सी लिखिए, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। ठीक है, उम्मीद है पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हमको क्या किस पर ध्यान देना है, बस ये सोचिए, हमें ध्यान देना है कि फॉर्मूला में डिग्री और रेडियन है, तो हमें मेनली डिग्री पर ही ध्यान देना है। यहाँ पर जो भी वैल्यू रखना है वो किस पे रखना है, डिग्री में। अगर मिनट है तो मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करिए, सेकंड है तो सेकंड को भी डिग्री में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 2, ये क्या है, 6 रेडियन। 6 रेडियन को डिग्री में, ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल सा जो अभी तक कह रहे थे, 6 रेडियन है ना, तो रेडियन बाय डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180। रेडियन का वैल्यू दिया हुआ है 6, डिग्री का निकालना है, इक्वल टू पाई अपॉन 180। जब रेडियन का निकालना है तो आंसर हमेशा पाई में होगा, पर डिग्री का निकालना है तो पाई का वैल्यू हम लोग पुटअप करेंगे। तो यहाँ पर अगर पाई 6 बाई, चलिए तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6 इंटू 180 इक्वल टू, ठीक है, पाई डी। अब हमें डिग्री चाहिए तो हो जाएगा 6 इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई।
और अभी हमने कहा क्या कि पाई का वैल्यू, सॉरी, अभी हमने कहा पाई का वैल्यू 22/7 रखना है, तो d इक्वल टू 6 इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई। पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, तो 22 डिवाइडेड बाई 7। तो नेक्स्ट स्टेप्स 6 इंटू 180 इंटू 7/22। उम्मीद है इस पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, 7 ऊपर चल जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ d क्या हो जाएगा, d इक्वल टू 6 इंटू, चलिए यहाँ पर काट देते हैं, 6 2 11 जा 2 3 जा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए, जब इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 180 इंटू 7 तो आएगा 3780/11। ठीक है, और जब 11 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, समझिएगा यहाँ पर इम्पोर्टेंट है समझना, ध्यान, 343, ठीक है, 11 343 आएगा, ऊपर आ जाएगा 7। ये जो पूरा आंसर आ रहा है ये डिग्री में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये डिग्री में। जब इसको अलग अलग हटाएंगे तो 343 डिग्री 7/11 डिग्री होगा। पर हमें ये तब तक आगे बढ़ना है जब तक कि होल पार्ट ना आ जाए या सेकंड ना आ जाए। तो यहाँ पर 343 को कोई कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ 7/11 है, डिग्री को मिनट में बदलने के लिए 60 मल्टीप्लाई, तो ये पूरा चीज़ किस में आ गया, सेकंड, मिनट में। ठीक है, तो चलिए इसको अब आगे सॉल्व करते हैं। जब इसको आगे सॉल्व किए हैं तो 343 डिग्री, अब इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7 6 42 420/11 मिनट। इसको हम और सॉल्व करेंगे 343 डिग्री, जब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लाएंगे तो आ जाएगा 38 2/11, ये पूरा सेट आएगा मिनट में। तो इसको हम लिखेंगे 343 डिग्री 38 मिनट 2/11 मिनट। अब ये मिनट आया तो इसको सेकंड में करने के लिए फिर 60 से मल्टीप्लाई। ठीक, अब जब ये, अब इसके बाद फाइनल हो जाएगा 343 डिग्री 38 मिनट, और इसको सॉल्व करेंगे तो 6 2 जा 120। ठीक है, 120 डिवाइडेड बाय 11 कितना आया 10.10, तो 11 सेकेंड। समझ पाए? चलिए देखते हैं कि इसका आंसर क्या दिया हुआ है। चलिए तो आंसर देखें, 11 दिया अप्रोक्सीमेटली, इसलिए लिखा। हमें तब तक आगे डिवाइड करना, देखिए यहाँ मिक्स्ड फ्रैक्शन, यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन आया, हम इसलिए आगे किए क्योंकि शायद उम्मीद है कि मिनट में आ जाए। मिनट में भी नहीं आया तो फिर उम्मीद है आगे आ जाए, इसलिए फिर सेकंड में किए। इसमें भी राउंड ऑफ आ रहा था तो इसको राउंड ऑफ को भी हम अप्रोक्सीमेटली लिख दिए। मतलब सिंपल सी कंसेप्ट इतना ही हुआ कि हमें तब तक बढ़ना है जब तक परफेक्ट नंबर होल ना आ जाए। अगर हमारा मिनट में आ जाता तो यहीं रुकते, सेकंड निकालने की जरूरत नहीं होता। सेकंड पे, मिनट में नहीं आया तो हम सेकंड पर गए, सेकंड में भी रुक जाते हैं, अप्रोक्सीमेटली नहीं लिखते। पर एग्जैक्ट नहीं आया इसलिए मुझे अप्रोक्सीमेटली लिखना पड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल 3। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल का रेडियस बनाना है। ठीक, फिर उसके बाद
जिसका सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है और जिसका लेंथ ऑफ आर्क 34.7 है। चलिए एक सर्किल बनाते हैं। अगर ये हमारा सर्किल है, मान लेते हैं ये सर्किल है, ठीक, इसका रेडियस निकालना है, ये रहा रेडियस निकालना है जो मान लेते हैं जो है। सेंट्रल एंगल कितना बना रहा है ये नहीं पता, इसको थीटा बोल देते हैं। पर लेंथ ऑफ आर्क तो पता है, क्या दिया हुआ है, 37.4 cm। ओके, यानी L इक्वल टू 37.4 सेंटीमीटर। थीटा, थीटा सेंट्रल में दिया है यानी ये डिग्री में दिया है, क्योंकि देखिए डिग्री का साइन है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, अब हमें निकालना है रेडियस। पर हमें जो पढ़े थे थीटा इक्वल टू L बाई आर, तो यहाँ पर जो भी है ये रेडियन में होना चाहिए। यहाँ पर जो थीटा है वो क्या है, रेडियन में। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई, चलिए यहाँ पर क्या सेम फॉर्मूला, रेडियन बाई डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180। तो देखते हैं सॉल्व करके क्या आता है। 60 डिग्री है ना, r बाई 60 इक्वल टू पाई बाई 180। जब इसको सॉल्व करेंगे r इक्वल टू पाई बाई पाई इंटू 60 डिवाइडेड बाई 180, ठीक है, 6 3 जा, यानी पाई बाई 3, पाई बाई 3 आएगा। ये तो हुआ ये लंबा प्रोसेस, तो इसको हम लिख दें पाई बाई 3। पर अगर सिंपल में निकालना है डिग्री को रेडियन में, बस 180 में 180 को उस 60 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, जितना आएगा जो समझिएगा, कंफ्यूज हो रहे हैं तो देख लीजिए 60, ठीक है, 180 में 180 को 60 डिग्री में कितना रेडियन, तो बस 180 को 60 से डिवाइड करिए, कितना आया 3 आया, तो बस लिख देना पाई बाई 3। या फिर दूसरा तरीका 60 डिग्री लाना है ना, तो बस ये सोचिए, पाई को मन में मानिए कि पाई क्या है 180, 180 में किससे डिवाइड करेंगे तो 60 आएगा, तो 180 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 आएगा, तो बस लिख देना है डायरेक्ट। ये शॉर्टकट तरीका हुआ मन में सोचने का, पर एग्जाम में अगर आएगा तो ये ऐसा कुछ नहीं आपको करना है, ठीक है। आपको ये वाला मेथड अपनाना है जो यहाँ पर मैं बगल में दिखाया हूँ। तो बस थीटा रेडियन निकालना है, तो L क्या है 37.4 और ये पाई बाई 3। देखिए यहाँ पर भी वही किया है, इसको सॉल्व कर दिया है, हमारा आंसर आ चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 क्या कह रहा है, द मिनट हैंड ऑफ द वॉच, वॉच है तो यानी घड़ी है, घड़ी यानी गोल सर्कल है, मान लिया। मिनट हैंड ऑफ द वॉच इज 15 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, मान लेते हैं कुछ भी है, तो यहाँ पर मान लेते हैं 1.5 सेंटीमीटर। अगर ये यहाँ पर 40 मिनट मूव करता है, तो 40 8 पे आता है ना, तो इतना मूव करने में, इतना डिग्री मूव करने में वो कितना दूरी तय किया, ये दूरी हाउ फार, दूरी यानी ये जो दूरी है इसको कहेंगे लेंथ ऑफ आर्क, क्या कहेंगे लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। यानी जो लेंथ मिनट हैंड है, मिनट हैंड जो है वो रेडियस मान लेते हैं 1.5 सेंटीमीटर, और जो हमें फॉर्मूला नॉर्मली स्टैंडर्ड में क्या पता है, थीटा इक्वल टू L बाई आर। आप एक ही फॉर्मूला याद करिए, 10 को याद करने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज हो जाइए।
हमें एल निकालना है, आर पता है, थीटा रेडियन में होना चाहिए। ठीक है, रेडियन में होने के लिए पहले मुझे डिग्री में पता होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ मूव करने में कितना, 40 मिनट। तो यहाँ पर ये सोचिएगा क्या, अगर मिनट हैंड 60 डिग्री मूव करता है तो 360 डिग्री, 60 मिनट मूव करता है तो 360 डिग्री बनाता है। तो 1 मिनट 1 डिग्री मूव करने के लिए 360/60। इस पर कोई कंफ्यूजन नहीं। तो बताइए 40 डिग्री मूव करने में 360/60 इंटू 40, ये इससे कट गया 6 4 जा 24, 240 डिग्री बनाता है। ठीक है, 240 डिग्री को अगर रेडियन में लाएं, डिग्री किसमें है, 240 डिग्री। अगर रेडियन में लाना है तो रख दीजिए रेडियन बाई थीटा इक्वल टू π/180। रेडियन में लाना है, थीटा है 240, पाई को पाई ही रहने दीजिए, 180 को 180 रखिए। इसको आगे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, रेडियन इक्वल टू पाई ही रहने दीजिए, 240/180, 0 0 कट गया, 6 3 जा 6 4 जा, यानी 4π/3, रेडियन 4π/3। ठीक है, अब हमें इस फॉर्मूला पे रख देना जो अभी हम लोग कहाँ पर, ये देखिए जो यहाँ कह रहे थे, रेडियन है 4π/3 ना, 4π/3 रेडियन है, थीटा रेडियन में, एल 1.5 सेंटीमीटर, आर सॉरी एल ही तो निकालना है, और आर 1.5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एल इक्वल टू 4π/3 इंटू 1.5, पॉइंट को हटाए तो नीचे 10 हो गया, 3 5 जा 5 2 जा 2 2 जा, यानी क्या हो गया, 2π आया, 2π का वैल्यू रख दीजिए। देखिए यहाँ पर इतना आ गया, सिंपल सा है। आपको बस दो ही फॉर्मूला इस एक्सरसाइज के लिए याद रखना है, क्या, रेडियन बाई थीटा इक्वल टू π/180, दूसरा ये वाला थीटा इक्वल टू L/R। अगर ये दो फॉर्मूला आपको आता है तो पूरा क्वेश्चन आपको खेल की तरह बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 5, इफ द आर्क ऑफ अ सेम लेंथ ऑफ टू सर्किल। समझिएगा कहना क्या चाह रहा, क्वेश्चन कहना चाह रहा है एक सर्किल और एक और सर्किल बना ले। ठीक है, ये बड़ा सर्किल मान लीजिए। ठीक है, द आर्क ऑफ सेम लेंथ, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, क्या इसमें उतना ही लंबा होगा, नहीं इसमें छोटा होगा ये। ठीक है, दोनों का लेंथ सेम है तो दोनों का L मान लेते हैं। सब्सटेंस 65 डिग्री एंड 110 डिग्री, तो छोटा एंगल इसमें मान लेते हैं। अगर ये 65 डिग्री बना रहा है, कितना 65 डिग्री, तो छोटा वाला सर्किल में 110 डिग्री बना रहा है। कोई कंफ्यूजन नहीं सेंटर पर। तो बताइए इसका पहला 65 के बारे में बोला है ना, तो इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2। तो R1 अपॉन R2 का रेशियो निकालना है। समझ पाए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है दो सर्किल है, दोनों सर्किल का लेंथ ऑफ आर्क इक्वल है, इसका लेंथ बराबर है, क्योंकि छोटा सर्कल है तो इसका लेंथ बड़ा होगा, लेंथ ऑफ आर्क बड़ा सर्किल है तो लेंथ ऑफ आर्क छोटा होगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा डाउट लग रहा है तो चलिए इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर दें। कैसे,
ऐसे लें, ऐसे बना दें। अब तो ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एल हो गया। तो हमें क्या निकालना, रेडियस। रेडियस का डायरेक्ट फॉर्मूला एंगल से पढ़े हैं अभी तक? बिल्कुल नहीं। हम लोग जो भी पढ़े हैं वो रेडियन से रिलेटेड। कैसे पता कि रेडियन से है, एंगल से नहीं है? क्योंकि हम थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर पढ़े हैं, जो रेडियन के बारे में बताता है। पर यहाँ तो एंगल डिग्री में दिया है, तो क्या प्रॉब्लम है? हम दोनों डिग्री को अलग अलग रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। ये रहा डिग्री, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया है, ठीक है। अब दोनों का लेंथ इक्वल है, तो दोनों का पहला का कितना डिग्री है, 13 पाई बाई 36 इंटू आर, ये किसका है, 65 डिग्री। 65 डिग्री किसके लिए है, इसके लिए। तो R1 मान लें इसको, इक्वल टू 22 पाई बाई 36, इसको R2। दोनों का लेंथ बराबर है, इसलिए इसका थीटा, इधर का थीटा R1, थीटा 1 R11, थीटा 2 R22 लेके हम बराबर कर दिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। उम्मीद है इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये हुआ एनसीईआरटी का एग्जाम्पल। अब कुछ एग्जाम्पल हम लोग आर एस अग्रवाल का भी देख लेते हैं। ये देखिए आर एस अग्रवाल का एग्जाम्पल है। बुक पुराना या नया देख लीजिएगा कैसा भी है, पर यहाँ मेरा मकसद है बस कंसेप्ट क्लियर करना। सी लिखा है यानी रेडियन, सिंपल आर बाई थीटा इक्वल टू पाई बाई 180। वैल्यू पर पुटअप करिए, आंसर हमारा आ जाएगा। ये डायरेक्ट आ गया, हम इसको कुछ नहीं करेंगे। हम सेकंड वाला देखेंगे। यहाँ पर सेकंड वाला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3/4 रेडियन। 3/4 रेडियन है, ठीक है। रेडियन बाई डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180। हम एक ही फॉर्मूला रखिए ना, कंफ्यूज नहीं होना। 3/4 अपॉन डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180। इसको सॉल्व करेंगे तो 3/4 इंटू 180 इक्वल टू पाई डिग्री। अब इसको सॉल्व करें तो क्या हुआ, डिग्री इक्वल टू 3/4 इंटू 180, पाई यानी 22, ऊपर गया 7। कुछ नहीं किए हैं। a इक्वल टू बी है तो यहाँ b इक्वल टू a लिख दिया, फिर d को अकेले कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर सॉल्व किया, इतना आ गया। ये तो डायरेक्ट लिख दिया भाई, ये बड़ी नाइंसाफी है। तो हम इसको, इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करके दिखा देते हैं ताकि एक और क्वेश्चन बन जाए। देखिएगा, तो इसको हम लोग पहले छोटे छोटे फॉर्म में लिख लेते हैं। 290, 2 से काटे तो 92, बार में काटा तो 11, 2 जा 245, तो यानी आया 3 इंटू 45 इंटू 7/22, ठीक है। चलिए इसको मल्टीप्लाई करके तो देखते कितना था, 3 इंटू 45 इंटू 7, 945 आया। क्या आया, 945 डिवाइडेड बाई 22, जो भी आ रहा है डिग्री में, पर हमें डिग्री होल नंबर चाहिए। तो 945 को डिवाइड करेंगे 22 से तो कितना आया, 42 डिग्री, ठीक है। तो 42 इंटू 22 माइनस 945, तो आया 21/22 डिग्री। ये भी डिग्री, ये भी डिग्री। तो 42 को तो डिग्री में लिख देंगे, देख लेते हैं सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ तक। अरे वाह, 42 तो आ गया। अब इसको डिवाइड करेंगे, ये डिग्री है। अब डिग्री को मिनट में लाने के लिए
डिग्री को मिनट में लाने के लिए क्या करते हैं, छोटा को बड़ा में करने के लिए, सॉरी यहाँ पर क्या डिग्री से मिनट है ना, बड़ा को छोटा में करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। 1 डिग्री में कितना मिनट, 60 मिनट, इसलिए 60 से डिवाइड किए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 21 इंटू 60 क्या आया, चलिए यहाँ लिखते हैं 42 डिग्री 1260 मिनट बाई 22। इसको लिखेंगे 42 डिग्री, जब इसको डिवाइड किए किससे, 22 से, तो क्या आया 57। इसमें आंसर है 57, हाँ इसमें भी 57 है। तो ये हो गया 57 डिग्री 57 डिग्री, ये आया मिनट आया, डिग्री नहीं, ये मिनट हो गया, अपॉन कितना आएगा 6/22। फिर वही हाल, तो हम आगे करेंगे, तो 42 डिग्री 57 मिनट 6/22 इंटू 60, तो इसको जब सॉल्व करें तो क्या हो गया 42 डिग्री 57 मिनट 360/22 मिनट, इसको आगे करेंगे तो 42 डिग्री 57 मिनट 360 को जब डिवाइड करेंगे 22 से तो आएगा 16.36 सेकेंड। तो इसको राउंड ऑफ में लिख देंगे 42 डिग्री 57 मिनट 16 नहीं 17 कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये हाफ से ज़्यादा हो गया। चलिए आंसर देख ले, 17 कर दिया है, हम 17 किया, कोई दिक्कत नहीं, 16 भी रख सकते हैं, 17 भी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ पाए कन्वर्जन कैसे, ये कन्वर्जन जरूर आएगा आपके एग्जाम में, इसलिए इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक सेम प्रोसेस से थर्ड वाला भी किया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस है, इसको आप बाहर ही छोड़ दीजिए, बस रिजल्ट में माइनस लगा दीजिए, आपको माइनस को लेकर साथ में चलने की ज़रूरत नहीं है। अब एग्जाम्पल 2, डिग्री को मिनट में, मिनट, हाँ डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना आसान है, ये भी आसान है, इसमें ध्यान दीजिएगा। एनसीईआरटी में बता चुके हैं, मिनट को डिग्री में करके ऐड कर दीजिए, उसके बाद सिंपल सॉल्व करिए। जैसे देखिए ये मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करके सॉल्व किया है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। एग्जाम्पल 3 भी बता चुके हैं, ये भी एग्जाम्पल 4 भी हो चुका है एनसीईआरटी का, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। देखिए हाँ ये वाला थोड़ा सा हटकर है 7, 8, चलिए 7 देख लेते हैं। द एंगल ऑफ ट्रेंगल आर इन एपी, ये थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन, इसको समझिएगा कि हार्ड टाइप का, कंसेप्ट समझिएगा तो हार्ड नहीं लगेगा। द एंगल ऑफ अ ट्रेंगल आर इन एपी, ट्रायंगल का एंगल क्या है एपी में, कौन सा एपी में है, एंड द रेशियो ऑफ टू नंबर and the ratio of number of degree in is the least to the number of radian। समझिएगा, पहले तो कहा एंगल रेडियन में है, एपी में, एंगल एपी में, और ट्रायंगल में कितना एंगल होता है, 3 एंगल। तो मान लेते हैं क्लास 10th में 3 नंबर वाला देखें एपी में होता है, तो क्या लिखते हैं, अगर एंगल एक्स है, ये इसी तरह का फॉर्मेट लिखते हैं, एक्स माइनस ए एक्स एक्स प्लस ए, ये 3 एंगल एपी में, जब 3 एंगल का कॉम्बिनेशन हो तो हम इस तरह लिखते हैं, ठीक है। अब 3 एंगल का सम क्या होता है, एक्स प्लस ए प्लस एक्स
माइनस ए इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए का वैल्यू 60 डिग्री, यानी ईच एंगल कितना आया? ए होगा, नहीं एक्स होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ईच एंगल 60 डिग्री, ईच एंगल नहीं 60 डिग्री तो आया, पर ईच एंगल की बात नहीं है, क्योंकि डिफरेंस तो अभी मुझे पता ही नहीं ना है। तो लिख देंगे एंगल बी, क्या लिखेंगे? एंगल बी एक्स, सॉरी 60 माइनस ए, 60 और 60 प्लस ए, तीन एंगल एपी में है। हाँ, अब कह रहा है एंगल इन एपी एंड रेशियो ऑफ द डिग्री इन द लीस्ट एंड द नंबर ऑफ रेडियन इज द ग्रेटेस्ट इज दिस। सबसे कम एंगल कौन होगा? माइनस वाला, ये माइनस वाला होगा, और सबसे बड़ा वाला यहाँ कर रहा है डिग्री में लिस्ट, डिग्री में लिस्ट, रेडियन में ग्रेटेस्ट। तो यहां देखिएगा लिस्ट डिग्री क्या बोल देंगे? 60 माइनस ए, ठीक है। और ग्रेटेस्ट रेडियन, पहले ग्रेटेस्ट डिग्री तो पता हो, तो ग्रेटेस्ट डिग्री क्या है? ग्रेटेस्ट डिग्री हो जाएगा 60 प्लस ए, तो इसका रेडियन निकालेंगे। ग्रेटेस्ट रेडियन क्या होता है? 60 प्लस ए इंटू पाई बाय 180, ये ग्रेटेस्ट रेडियन हो गया। अब इस दोनों का रेशियो दिया हुआ 60 बाई पाई, तो यहाँ लिख लें 60 माइनस ए डिग्री अपॉन रेडियन, 60 प्लस ए अपॉन पाई बाई 180 का क्या रेशियो दिया हुआ है? 60 बाई पाई, देख लेते हैं एक बार। हाँ 60 बाई पाई, ठीक है, 60 बाई पाई। अब इसको सॉल्व करते देखिएगा, तो यहाँ हो जाएगा 60 माइनस ए अपॉन 60 प्लस ए, पाई, इसको ब्रैकेट में डाल दें, इसको भी ब्रैकेट में, ऊपर 180 इक्वल टू 60 बाई पाई। ये पाई पाई कट गया, 6 3 जा, तब सॉल्व करेंगे तो 180 माइनस 3a इक्वल टू 60 प्लस ए। तो क्या हो गया? इसको सॉल्व करेंगे तो 120 इक्वल टू 4a, देन a इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए देखिए a इक्वल टू 30 आया, हाँ a 30 आया, a हम क्या माने थे? एंगल का डिफरेंस। तो ईच एंगल क्या हो जाएगा? ईच एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, 60 माइनस 30, 60, 60 प्लस 30, यानी एक एंगल 30 डिग्री, दूसरा 60, तीसरा 90 डिग्री। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्टार्टिंग में देखने में हार्ड लग रहा था, पर कंसेप्ट क्या समझना है वो देखिए। एक बार फिर से कंसेप्ट बता देते हैं। एंगल इन एपी है, एंगल्स किस में है? एपी में। और तीन एंगल होता है तो उसका कंसेप्ट क्या है? एक्स, एक्स प्लस डी और एक्स माइनस डी। जब तीन एंगल का एपी होगा तो हम लोग यही फॉर्मेट लेंगे। ये यहाँ पर पहला चीज इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इससे एंगल आ जाएगा, और रेशियो कह रहा है, रेशियो किसका? लिस्ट और ग्रेटेस्ट। लिस्ट एंगल, लिस्ट ग्रेटेस्ट एंगल। जब एंगल डिग्री में पता हो तो रेडियन हम लोग कर सकते हैं, वही चीज हम लोग यहाँ पर किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर। एग्जाम्पल 8 देखते हैं। एग्जाम्पल 8 में क्या कह रहा है? इन अ राइट एंगल ट्रेंगल, एक राइट एंगल ट्रेंगल बनाना है। चलिए बना लेते हैं, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रेंगल हो गया, इसको जोड़ दिए। डिफरेंस बिटवीन द टू एक्यूट, ये दोनों का डिफरेंस, अगर x को x मान ले तो दूसरा y होगा। दो एक्यूट एंगल का डिफरेंस पाई बाई 15 रेडियन है, ठीक है। रेडियन दिया है, पर
ट्रायंगल में तो ये मुझे डिग्री में पता है ना, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू पाई बाई 15 रेडियन है। इस रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर दीजिए। दूसरा x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री होगा। इस पर तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि पता है राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल का एंगल 90 डिग्री है, एक एंगल का वैल्यू, तो बाकी दो का तो सब 90 डिग्री। इसको आप डिग्री में करिए, फिर इक्वेशन सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर सॉल्व करके दे दिया 12। कैसे आया ये आपको पता है, बस इसको सॉल्व करिए, आंसर खत्म। समझिएगा यहाँ पर दिक्कत क्या है। अगर एक डिग्री में है तो दोनों डिग्री में लाओ, एक रेडियन है तो दूसरा भी रेडियन में लाओ, बस इतना सा कंसेप्ट है। एक व्हील है 360 रिवॉल्यूशन करता है एक मिनट में, 360 रिवॉल्यूशन करता है एक मिनट में। तो कह रहा है कितना रेडियन टर्न करेगा एक सेकेंड में। तो पहले एक सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन करेगा, 6 रिवॉल्यूशन। इस पर कोई कंफ्यूजन नहीं। और एक रिवॉल्यूशन में कितना रेडियन, चलिए इसको हम थोड़ा सा प्रूफ कर देते हैं। नॉर्मली ऐसे पता होना चाहिए, वह एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो 6 रिवॉल्यूशन में 6 2 12 पाई रेडियन, कहानी खत्म। ब्रैकेट में डालेंगे, नहीं तो सिर्फ पाई पर होगा रेडियन। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 कहाँ गए। एक मिनट हैंड आवर हैंड के बीच का मिनट हैंड आवर हैंड बता रहा है कि 7:20 हुआ। उस समय उसका एंगल क्या है ये देखना है। तो देख लेते फीलिंग के साथ। अगर ये है 7:20, ये आवर वाला, ये मिनट वाला, कितना, तो 7 बजे आवर वाला 7:20, आवर वाला कितना टाइम, कितना एंगल फॉर्म कर रहा है। देखिए अगर पक्का 7 बजता तो हम अलग एंगल होता, पर 7:20 का एंगल अलग होगा। क्यों? क्योंकि 7 बजे से 7:20 पर जब मिनट हैंड घूमेगा तो आवर हैंड भी तो कुछ घूमेगा, इसलिए 7:20 मिनट को 720/60 और कितना 360 का काम होता है, और घंटा 12 घंटा। समझिएगा ऐसा क्यों, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखे हैं। 3 7 21 1 22, 22/3 हुआ। देखिएगा इधर 22/22/3 हुआ। और किसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, आवर हैंड का या मिनट हैंड का। आवर हैंड एंगल कितना बना रहा है, और तो आवर हैंड 360 रिवॉल्यूशन 360 डिग्री, पर आवर हैंड तो एक घंटे 360 रिवॉल्यूशन में 12 आवर होता है, तो इसलिए 12 से डिवाइड्स। ठीक है, ये जो डिग्री बनाया। अब मिनट हैंड का 20 मिनट में कितना एंगल, ये होगा। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इतना डिग्री बनाएगा। ये वाला भी सिंपल है, ये आपके लिए खुद छोड़ दे रहे हैं, बस थोड़ा समझा दे रहे हैं। 72 डिग्री बना रहा है घोड़ा, एक सर्कुलर पार्क पर है जिसमें 88 मीटर वो कवर कर रहा है। रेडियस वो टाइट है, तो रेडियस क्या करना है, लेंथ ऑफ द रोप यानी रेडियस निकालना है, बस सेम। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।